नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। यार ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था क्योंकि काफ़ी सैड न्यूज़ है इस वीडियो में, लेकिन अब मुझे बनानी पड़ी। यार पता क्या, आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है ना, वो अब काफ़ी सारे YouTube चैनल वाले बोल रहे हैं कि आने नहीं वाली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी वैकेंसी, ठीक है। पर ये वैकेंसी क्यों अब ऐसा होने जा रहा है, देखो यहां पे पता क्या चक्कर हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एक सेकेंड, देखो ये जो आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली थी ना, अभी तक क्या इसमें आइडिया लगाया जा रहा था कि इसका 150 नंबर का पेपर होगा और पेपर आगे भी 150 का ही होगा, ठीक है, और एक पेपर होगा और उसके बाद सीधा आपकी जॉब लग जाएगी आरआरबी में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आरआरबी क्या करने जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ही खराब न्यूज है। इससे वैकेंसी तो आएगी लेकिन उस पर इम्पैक्ट क्या होएगा ये देखिए आप। इसमें आरआरबी क्या करने जा रहा है, आरआरबी इसमें एक थोड़ा सा ना ट्विस्ट करने जा रहा है। ये जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे ना 2018 वाले, इन्हीं से वैकेंसीज को फिलअप करने जा रहा है आधी, मतलब जो वैकेंसी आने वाली है। तो यार इससे बहुत ही, ये तो बहुत ही खराब स्टेप है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। न्यू बच्चों को मौका देना चाहिए था इसमें, ये जॉब जो आने वाली है, क्योंकि यार ये तो फिर इन्होंने बिल्कुल ही खराब काम कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर ये वेटिंग लिस्ट से करते हैं या फिर जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है ना, उस सीनियर सेक्शन इंजीनियर पे ये क्या बोलते हैं, जेई ग्रेड से ही उठाना चाहते हैं ऊपर, ठीक है। तो यार ऐसे में तो फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की एंट्री लेवल पे रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पाएगी अगर ये मैक्सिमम सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जेई से ही उठा के प्रमोट कर देंगे तो, ठीक है। तो यार ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। आरआरबी जैसे यूपीपीसीएल का क्रेज रहता है, ऐसे ही आरआरबी जेई का भी क्रेज रहता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आजकल जो बीटेक स्टूडेंट है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए गेट का एग्जाम होता है। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बिना गेट के बन सके, ठीक है ना। तो यार ये तो बहुत ही खराब बात है, और उसमें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी खराब बात है, क्योंकि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम होता है वो एक इकलौता एग्जाम है यूपीपीसीएल एई की तरह, जो अलग से लिया जाता है। नहीं तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पता है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गेट, क्योंकि अगर गेट ही नहीं क्लियर हुआ तो आप पीएसयू में नहीं जा सकते, ठीक है ना। जैसे डिप्लोमा होल्डर के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे पावर ग्रिड में डिप्लोमा होल्डर एग्जाम दे के जाता है अलग से, ठीक है, लेकिन बीटेक होल्डर को क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, पावर ग्रिड में असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए गेट का स्कोर, ठीक है। तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर को प्रमोट करते हैं, जेई से ही मैक्सिमम सीट फिल कर देते हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो अब क्या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बोल रहे हैं कि अब तैयारी करना बंद कर दो, क्या सीट नहीं आएंगी, आएंगी सीट्स, लेकिन यार इससे ना बहुत ही डिसएडवांटेज होएगा। अगर वेटिंग वालों को ही 2000 जो 17-18 के वेटिंग वाले हैं, अगर उन्हीं की लिस्ट ज्यादा ओपन करके अगर ये वैकेंसीज को भर लेते हैं, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज आएंगी ना, वो आएंगी, लेकिन बहुत 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 ज्यादा कम आएंगी। कैसे आएंगी, ये जो अभी 4-5 हजार वाला चक्कर चल रहा था ना कि 5,000 वैकेंसी आएंगी, 6,000 वैकेंसी आएंगी, इतनी बिल्कुल नहीं आएंगी। 5,000-6,000 वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी, 1,000 से भी नीचे हो जाएंगी। जैसे अभी अगर मान लो नवंबर के आसपास वैकेंसी आती है, अक्टूबर के आसपास आरआरबी जेई की, तो वो कैसे आएंगी, 900 वैकेंसी, 800 वैकेंसी, ठीक है, जेई की। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की होगी 600-700, फिर इसमें क्या फायदा। ये तो फिर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, टेक्निकल में ऊंट के मुंह में जीरा ही तो है, इतने सारे भरने वाले बच्चे, वैकेंसी कितनी कम है। तो यार ये तो कोई सही बात नहीं लगी, ये बिल्कुल बैड न्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब ठीक है भैया, अब उसमें क्या कर सकते हैं, जब डिपार्टमेंट ऐसा चाहता है तो, ठीक है। तो यार वैकेंसी तो आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, मतलब अपॉर्चुनिटी वही वाली हालत हो जाएगी कि भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, ये हो जाएगा। वैकेंसी तो आएंगी, वैकेंसी इस साल आएंगी लेकिन बहुत कम आएंगी, बहुत कम, अगर ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आरआरबी जेई की वैकेंसी में आपको बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यार बहुत ही खराब हुआ ये। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब भैया सोल्यूशन भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या करें। तो सबसे पहले अब सोल्यूशन क्या है, देखो आरआरबी जेई में तो अब अपॉर्चुनिटी कम होने वाली है। जिनका सपना था वो सपना भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते आरआरबी जेई का सपना, कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम सीट पे करना पड़ेगा, बहुत कम सीट पे आपको प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा। एग्जाम तो एक ही होएगा,
लेकिन क्योंकि सीट्स कम होंगी, अब वो 5-6 हज़ार नहीं आने वाली, जैसे अखबार में लिखा हुआ था ना 5-6 हज़ार आएंगी जेई की और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। अब ऐसी वैकेंसीज नहीं आने वाली, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जेई की प्रमोशन से फिलअप करने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। फिर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो थोड़ी सी बच जाएंगी, ठीक है। जेई की वैकेंसी वेटिंग लिस्ट को और वेटिंग देकर फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बैड न्यूज। तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो बहुत कम पोस्टों पे आएगी और आपको प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी जेई बन नहीं सकते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, लेकिन आपको बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वैसे तो पढ़ना तो ज्यादा नहीं होता जेई एग्जाम के लिए, मैंने पहले भी बोला था, स्ट्रेटेजिकल पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम तो बेसिक ही आता है। आरआरबी का भी इतना कोई हवा वाला एग्जाम नहीं है। पिछला पेपर भी चाहे उठा के देख लेना, 2015 का भी उठा के देख लेना, बेसिक ही पूछा हुआ, बेसिक ही पूछता है आरआरबी। पर वही है यार, अगर वैकेंसी 1000 से नीचे रही, आरआरबी में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि भैया देखो, आरआरबी में तो वैकेंसी हो रही है डिक्रीज, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनएचपीसी एग्जाम को दीजिए। एनएचपीसी बढ़िया जाता है, जिनका हो जाता है वो उस जॉब को ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर तो जॉब लग गई आपकी, ठीक है। फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोई फायदा तो है नहीं। एनएचपीसी हाईएस्ट पेइंग है, इतना तो कोई भी नहीं देता जितना एनएचपीसी सबसे ज्यादा फैसिलिटी देता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विंग में। मतलब अगर 23 तारीख को जिसका भी एनएचपीसी बढ़िया एग्जाम जाता है ना, उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात, एनएचपीसी में जाने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, इसको कोई प्राइवेट नहीं कर सकता। इसका प्रॉफिट इतना हाई है, ये इतना प्रॉफिट निकालता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और ये राइज कर रही है, अब ये ना ग्रोइंग कंपनी है। जो कंपनी ग्रो हो जाती है उसके साथ भी खतरा रहता है, ठीक है। जो कंपनी बिल्कुल खराब चलती है उसके साथ भी खतरा रहता है। ये ग्रोइंग कंपनी है, ये अभी और ग्रो करेगी। ये मिनी रत्न है, उसके बाद नवरत्ना बनेगी, फिर महारत्ना बनेगी। तो मतलब अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। तो ग्रोइंग स्टेज में आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपका काफी लंबा कैरियर होता है, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि उसको कोई प्राइवेटाइज ही नहीं कर पाएगा। जब प्रॉफिट इतना अच्छा निकाल के दे रही है तो प्राइवेटाइज करने का भी कोई जरिया नहीं है, ठीक है। अब दूसरा हल, पहला एक तो आप एनएचपीसी 23 को बढ़िया दीजिए और निकाल के वहां चले जाइए, ठीक है। दूसरा हल इसका क्या है, सारे जेई एग्जाम को साइड में रख दीजिए, ठीक है। जिसमें वैकेंसी आ रही है ठीक है, किसी में वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही। जो यूपीपीसीएल एग्जाम है ना, उसके लिए एनएचपीसी का होने के बाद यूपीपीसीएल के लिए सीरियसली प्रिपेयर करने लग जाइए, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो लास्ट और एकमात्र सहारा होता है हमेशा, वो यूपीपीसीएल जेई होता है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई ही एक नई उम्मीद लेके आता है हर साल। और यूपीपीसीएल जेई सबसे बेस्ट पोस्ट माने जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। क्यों? एक तो कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई दुर्गम इलाके में नौकरी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात इसकी क्या होती है कि अगर इसमें सीट ठीक ठाक आ जाती हैं तो भी चांस बनने का इसमें होता है अच्छी तरह, ठीक है। और एक और बात इसकी बहुत ही खास बात है कि यदि इसमें 2 इंक्रीमेंट और लग जाती हैं, जो कि लगेंगी इस साल, आएगा ऐसा चल रहा है कि इसकी बढ़ा दी जाए जेई की भी, ठीक है। जैसे एई की 2 रिक्रूटमेंट इंक्रीमेंट लग के आती है ना पोस्ट, इसी तरह इसकी भी, यानी कि 4600 से इसको 4800 ग्रेड पे की बना दी जाए। तो अगर आप यूपीपीसीएल क्लियर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्व होएगा इस साल, ठीक है। आपको बहुत गर्व होएगा, आपको लगेगा कि यार 4800 ग्रेड पे अगर ऐसा हो जाता है, और ये होएगा भी, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जो यूपीपीसीएल में एसडीओ और जेई काम करते हैं उन्होंने भी बताया है ये कि शायद इस साल नोटिफिकेशन, और इसी की वजह से डिले भी हो रही है, क्योंकि ग्रेड पे का ही चक्कर चल रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाए या क्या किया जाए। तो इसकी वजह से वैकेंसी भी थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है, यूपीपीसीएल जेई की, ठीक है। उसमें ग्रेड पे बढ़ाने की बात चल रही है अभी, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट लगने की, ठीक है। तो अगर लगती है तो भैया फिर उससे बेस्ट बात क्या हो सकती है, ठीक है। आप जेई की तैयारी करके 4800 में जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, इसका सबसे बढ़िया है, और यूपीपीसीएल जेई निकालना कोई तोप वाली बात नहीं है, बस आपको सिलेबस सारा कवर करना है, आता बेसिक ही है, और आपका लक चलना चाहिए। लक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में, ठीक है। एनएचपीसी में किसी भी प्रकार का कोई लक नहीं चलता, आरआरबी में भी ज्यादा कोई लक नहीं चलता, लेकिन यूपीपीसीएल में आपको लक भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकेस आपका लक चलता है, ठीक है, और वैकेंसी आती है, ठीक है, और आप अगर उसकी तैयारी करते हैं अच्छे से, तो इस बार आप यूपीपीसीएल कर सकते हैं। और यही एक रास्ता है, ठीक है। आरआरबी जेई की तो वैकेंसी आपको पता है आएगी तो बहुत ही ज्यादा कम आएगी, ऊंट के मुंह में जीरा वाली आएगी, ठीक है। तो आरआरबी जेई को आप साइड में रख दीजिए अभी, एनएचपीसी जेई का एग्जाम देने जाइए, उसको पूरी शिद्दत से दीजिए, ठीक है। और एनएचपीसी जेई का एग्जाम में कट ऑफ भी आपको इस बार कम देखने को मिलेगा। क्यों?
सबके लिए एडमिट कार्ड जल्दी में आया, सब हड़बड़ी में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सबका किसी का पूरा नहीं हुआ ढंग से सिलेबस, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, तो वही बात है, तो इसका आपको कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा असर, ठीक है। और NHPC जेई अगर आपका बढ़िया जाता तो ठीक है, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आपका सही नहीं जाता तो फिर आप UPPCL जेई की ही तैयारी करिए इसके बाद, ठीक है। उसमें आपको टाइम भी मिलेगा और यही रास्ता है आपका इस बार जॉब का कि आपको फिर UPPCL जेई का ही सहारा लेना पड़ेगा, हमेशा की तरह जैसे लिया ही जाता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल वाला उसी का सहारा लेता है। और UPPCL को यार कभी प्राइवेट नहीं होने देना, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सहारा बनता है लास्ट में। UPPCL और UPRVNL ही बनते हैं लास्ट में जाके सहारा, ठीक है ना। तो भैया वही है कि अब आपको अपने सहारे से ही काम लेना पड़ेगा UPPCL और UPRVNL की तैयारी करके। अगर 26 कह रहा हूँ, अगर 23 तारीख को आपका NHPC का एग्ज़ाम बढ़िया नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी कि जेई एग्जाम के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बोलते हैं क्या 150 अटेम्प्ट करने ज़रूरी है या कितने, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मैं बता दूंगा कि कैसे कितने अटेम्प्शन में, बस अटेम्प्शन का कोई लेना देना नहीं होता, वो एक्यूरेसी वाले पे एक वीडियो बनानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। बाकी आज ये वाली वीडियो जो थी आपको कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं थी, ये तो बस सच्चाई बताई है। आप नहीं भी जाते तो उनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं RRB का कि RRB सीट घटाने वाला है, ठीक है। तो RRB में बाकी यूट्यूबर्स आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, RRB ने बोला है वैकेंसी आएगी, लेकिन बहुत घट के आएगी, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट से और प्रमोशन से अपनी सीट भरना चाहते हैं, ठीक है। तो RRB में वैकेंसी अब कम आएगी, ठीक है। तो RRB में अगर वैकेंसी कम आती है तो उससे बचने का बढ़िया तरीका, देखिए RRB का एग्जाम आप जरूर तैयारी करिए, पर उससे ज्यादा डेडिकेटेड तैयारी अब, क्योंकि RRB में वैकेंसी कम होने वाली है। जैसे ही NHPC का पेपर आपका हो जाएगा, एक दिन रेस्ट लेके, क्योंकि सफर के आप थके रहे होंगे, ठीक है, तो एक दिन रेस्ट लेके ना अगले दिन से ही आप UPPCL और UPRVNL की तैयारी करने लग जाइए। और दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, UPPCL और UPRVNL का, ठीक है। और इस साल आपको UPPCL और UPRVNL पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, अक्टूबर-नवंबर तक आ जाएगी वैकेंसी, ठीक है। और वही एक मात्र सहारा बनता है, ठीक है। और उसी के लिए आप तैयारी करिए, और वो कोई हवा भी नहीं है एग्जाम, ठीक है। लक और किस्मत मैटर करती है और आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब तो आप जैसे जैसे आप जेईई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स आपने और सरफेस टेंशन वगैरह आपने NHPC जेईई के लिए पढ़ लिए हैं, तो ये आपको UPPCL में भी काम आएंगी, क्योंकि UPPCL अब फिजिक्स से भी क्वेश्चन डालता है और ये फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम की तैयारी आपको दूसरे में हेल्प करती है, यहाँ से भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा आप रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक्यूरेसी पे आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।